हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज लास्ट क्लास में हमने किया था कि व्हेन न्यू पार्टनर नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो हम दो पॉसिबिलिटी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कर चुके हैं कि जब नया पार्टनर आता है और अपना शेयर लेके आता है तो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, और सेकंड हमने किया था कि जब वो नहीं लेके आ सकता, नॉट एबल टू ब्रिंग his share of goodwill, then what will be the accounting treatment। अब लास्ट जो केस है वो ये है कि नया पार्टनर जब आ रहा है और वो गुडविल लेके आ रहा है लेकिन लेस देन हिज शेयर ला रहा है, लेकिन जितना लेके आना है उससे कम लेके आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन होगी जब आपने क्वेश्चंस को रीड करेंगे कि वो ला भी रहा है और नहीं भी ला रहा, तो वो कौन सा केस हो जाएगा आपका, थर्ड केस। तो किस तरह से करेंगे देखिए, क्योंकि वो लेके आ रहा है तो फर्म के पास पैसा आ रहा है तो वो किसको डेबिट करेगी, फर्म बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा कहां से आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जितना वो लेके आ रहा है और जितना वो नहीं लेके आ रहा, तो जो वो लेके आ रहा है उसके लिए कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो लेके आ रहा है। और जितना नहीं लेके आ रहा उसके लिए देखिए हमने क्या किया था, करंट अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एंट्री कि जितना वो लेके आ रहा है उससे हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू कितने से डेबिट किया, जो वो ये लेके आ रहा है। और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया जितना वो नहीं लेके आ रहा, और क्रेडिट किसको कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दिस इज द ट्रीटमेंट व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग लेस देन हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अब एक क्वेश्चन इसके साथ का कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखें तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। they admit C for 1/4 शेयर, 1/4 शेयर से C एडमिट हो रहा है। C brings in 30,000 फॉर हिज कैपिटल, क्या लेके आ रहा है वो, 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है। एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। क्या लेके आ रहा है देखिए, 30,000 तो वो कैपिटल लेके आ रहा है और 8,000 वो गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ हिज शेयर 10,000, मींस 10,000 था उसका शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन वो 10,000 में से 2,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो क्लियर हो गया, ला तो रहा है लेकिन लेस देन हिज शेयर लेके आ रहा है। उसका शेयर 10,000 था और वो 8,000 लेके आ रहा है। तो ये थर्ड केस हो गया। और आगे ये लिखा हुआ है बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹18,000, 18,000 ऑलरेडी अपीयरेंस आपको दी हुई है। तो आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी अपीयरेंस जो आपको दी है उसको आप क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो पार्टनर कौन है आपके, ए एंड बी, और रेशो आपको दी हुई है 3:2। तो ये जो ऑलरेडी अपीयरेंस है 18,000, इसको हम सबसे पहले क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है,
A's capital account debit, A's capital account debit, B's capital account debit, to goodwill account. टू गुडविल अकाउंट. और ये जो 18,000 आपको गिवन है, इस 18,000 को हम कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में. तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000. व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, 12,000 ए और 6,000 बी. ये क्या कर दी? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं. अब हम देखेंगे कौन सा केस है. वो थर्ड केस है कि वो गुडविल लेके आ रहा है. 10,000 उसका शेयर था, 10,000 में से वो 2,000 लेके आ रहा है. सॉरी, 10,000 में से वो 8,000 लेके आ रहा है. ये देखिए, 10,000 उसका शेयर था और वो 8,000 लेके आ रहा है. तो एंट्री क्या होगी? हम एंट्री करेंगे, लेके आ रहा है तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो फर्म बैंक को क्या कर देगी? डेबिट कर देगी. बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. पैसा कहां से आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेके आ रहा है? वो 8,000 लेके आ रहा है. तो 8,000 फर्म के पास आ रहा है. अब फर्म ने क्या करना है? वो डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रीमियम ऑफ न्यू पार्टनर्स. तो जब वो न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 8,000 से. ये जो क्रेडिट हुआ ये 8,000 से डेबिट हो गया. और वो 2,000 नहीं लेके आ रहा. देखो 10,000 उसका शेयर था, 10,000 शेयर था उसका, और 8,000 वो लेके आ रहा है ब्रिंग्स. और कितना नहीं लेके आ रहा? 2,000 नॉट ब्रिंग. तो जो ये 2,000 वो नहीं लेके आ रहा, ये उसके करंट अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा. तो यहां पे कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट. कितना? 2,000. और ओल्ड पार्टनर्स में एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. अब 8,000 और 2,000, 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में. अगर हम क्वेश्चंस पे आए तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 2:1 है और सी एडमिट हो रहा है 1/4. तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का फर्स्ट केस है. अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लासेस में किया था. तो फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यू रेशो निकालेंगे और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो रेशो विल रिमेन सेम होगी. तो अब आप क्या करेंगे? 2:1 में आप इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जब आप इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा. किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 10,000 will be distributed 2:1. तो जब 2:1 में करेंगे तो 6,667 और 3,333 आ जाएगा. तो यहाँ पे लिख देते हैं 6,667 एंड 3,333. तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन
when new partner not able to bring his share of goodwill. वो नहीं ला रहा, तो जितना लेके आ रहा है उससे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना नहीं लेके आ रहा उससे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है जोन सा वो हमने कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि जब नया पार्टनर लेके आता है, नहीं लाता या कम लेके आता है। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वह आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन।